डेल भेड़ें अलास्का की आंतरिक और आर्कटिक पर्वत श्रृंखलाओं में निवास करती हैं। वे भोजन के लिए खुली अल्पाइन चोटियां और घास के मैदान पसंद करते हैं और आराम और सुरक्षा के लिए पास की खड़ी ढलानों पर चलते हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दियों का मौसम गंभीर हो जाता है, जिससे खाद्य स्रोतों तक पहुंच कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भेड़ें आमतौर पर ऊंचे देश में निवास करती हैं, लेकिन कभी कभी भोजन के लिए या मौसमी सीमा प्रवास के दौरान लकड़ी की सीमा के नीचे यात्रा करती हैं। अगर हम रंग की बात करें, डल भेड़ें सफ़ेद हाथी दांत रंग की होती हैं। वे कभी कभी पहाड़ी बकरियों से भ्रमित हो जाती हैं। हालांकि बकरियां और भेड़ें अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रीय में रहती हैं और अपने समान रंग के बावजूद काफ़ी अलग दिखती हैं। नर डेल भेड़ को रेम कहा जाता है और मादा को इर्व्स कहा जाता है। और इनके सींगों की बात करें तो विशाल घुंघराले सींग नर को एक अधिक पतले और थोड़े घुमावदार मादा सींगों से अलग करते हैं। जैसे मेंढे परिपक्व होते हैं, बगल से देखने पर उनके सींग एक चक्र बनाते हैं। सींग के आकार का उपयोग प्रत्येक वर्ष चिन्हित होने वाले विशिष्ट विकास ढलानों का संदर्भ देकर आयु निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। सींग लगभग 2 या 3 वर्षों में आधे वृत्त तक पहुंच जाते हैं। 4 से 5 वर्षों में एक वृत्त में 3/4 भाग तक पहुंच जाते हैं और 7 से 8 वर्षों में एक पूर्ण वृत्त या पूर्ण कर्ण तक पहुंच जाते हैं। वे 12 साल तक जीवित रह सकते हैं। भेड़ों के बच्चों की बात करें तो मेमनों का जन्म मई के अंत या जून की शुरुआत में होता है। जैसे जैसे बच्चे जन्म समय नज़दीक आता है, भेड़ें ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर एकांत और सुरक्षा की तलाश करती हैं। भेड़ें एक ही मेमने को पालती हैं और कुछ दिनों तक चट्टानों की सुरक्षा में रहती हैं, जब तक कि मेमने यात्रा के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते। मेमने के जन्म के 1 सप्ताह के भीतर वनस्पति खाना शुरू कर देते हैं और आमतौर पर अक्टूबर तक दूध छोड़ देते हैं। आमतौर पर भेड़ का पहला मेमना 3 साल की उम्र में होता है और वह सालाना एक मेमना पैदा करती है। समाज में व्यवहार कैसा है इसका? भेड़ों की अच्छी तरीके से विकसित सामाजिक व्यवस्था होती है। वयस्क मेंढे समूहों में रहती हैं जो नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में संभोग को छोड़कर शायद ही कभी भेड़ समूह के साथ जुड़ते हैं। समूह के बीच व्यवस्था स्थापित करने के लिए हॉर्न बजाने का प्रयोग करते हैं। टकराव साल भर होता है, लेकिन संभोग के मौसम या रट से पहले इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। डेल भेड़ें आमतौर पर सफलतापूर्वक प्रजनन करते हैं जब तक कि वे प्रभुत्व रैंक तक नहीं पहुंच जाते। आमतौर पर पूर्ण कलर सींग के आकार में अगर हम खाना देखें इनका तो स्थान के आधार पर होता है। डल भेड़ का आहार अलग होता है। गर्मी के दौरान जब भोजन प्रचुर मात्रा में होता है, वे विभिन्न पौधों का सेवन करते हैं। बर्फ से ढके होने के कारण सर्दियों का आहार बहुत अधिक सीमित हो जाता है और इसमें मुख्य रूप से सूखी जमी हुई घास और सेज के तने शामिल होते हैं। कुछ आबादी सर्दियों के दौरान महत्वपूर्ण यात्रा में लाइकेन और काई का सेवन करती हैं। कई डल भेड़ आबादी बसंत के दौरान प्राकृतिक रूप पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का दौरा करती हैं, जबकि भेड़ें खनिज पदार्थ की ओर यात्रा कर सकती हैं। वे अपनी घरेलू सीमा के प्रति वफादार होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।